हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मानव वृक्क के एक विशिष्ट भाग के कार्य का सही प्रकार से वर्णन करता है? विकल्प ए, हेनले लूप ग्लोमेरुलर निस्सन से मुख्य पदार्थों का अधिकांशतः पुनरावशोषण। विकल्प बी, दूरस्थ कुंडलित नलिका रुधिर कोशिकाओं में पोटेशियम आयनों का पुनरावशोषण। विकल्प सी, अभिवाही धमनिका रुधिर को ग्लोमेरुलस से वृक्क शिरा की ओर ले जाता है। या विकल्प डी, पोडोसाइट्स बोमन संपुट में रुधिर छलने हेतु सूक्ष्म स्थान या दरार छिद्र बनाते हैं। इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह है पोडोसाइट्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि पोडोसाइट्स जो हैं ये क्या होती हैं। तो यदि पोडोसाइट्स की बात करें तो ये वृक्क में पाई जाने वाली विशेष प्रकार की कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं जो होती हैं ये बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं हैं। ये बोमेन संपुट की उपकला कोशिकाएं हैं जो इस प्रकार से विन्यासित होती हैं, होती हैं कि इनके द्वारा बोमेन संपुट में रुधिर के छनने हेतु सूक्ष्म स्थान या दरार बन जाते हैं और इनकी वजह से रुधिर इतनी अच्छी तरह से छनता है कि रुधिर के प्लाज्मा के प्रोटीन को छोड़कर प्लाज्मा का शेष भाग छनकर संपुट की गुहा में एकत्रित हो जाता है। यह यदि बोमन संपुट की बात करें तो वह कुछ इस प्रकार से होता है, और यदि इसमें पोडोसाइट कोशिकाओं की बात करें तो ये पोडोसाइट कोशिकाएं इस तरीके से विन्यासित रहती हैं। यहाँ पर जो अभिवाही धमनिका होती है वह वृक्क की ओर रुधिर को लेकर आती है और ग्लोमेरुलस का निर्माण करती है। यदि विकल्पों को देखें तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। पोडोसाइट बोमेन संपुट में रुधिर के छलने हेतु सूक्ष्म दरार बनाते हैं। ए में कहा गया है हेनले लूप जो होता है इसकी पुनरावशोषण में लगभग नगण्य भूमिका होती है। यह पुनरावशोषण में कोई मुख्य भूमिका नहीं निभाता है। इसकी मुख्य भूमिका मूत्र के सांद्रण में होती है। यदि डीसीटी की बात करें तो यह सोडियम तथा जल के पुनरावशोषण को प्रेरित करता है। पोटेशियम आयनों के पुनरावशोषण को यह प्रेरित नहीं करता है, अतः यह गलत है। और जो अभिवाही धमनिका होती है यह रुधिर को ग्लोमेरुलस से वृक्क शिरा की ओर नहीं लेकर जाती है, बल्कि यह ऑक्सीजनित रुधिर को वृक्क की तरफ लेकर आती है, अतः यह विकल्प भी गलत है। आशा है आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।